माशाल्लाह अभी अभी शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अय्यूब रज़ा अमरोही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे। और हज़रात मोहतरम माशाल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम तहसीनिया के सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल मौलाना नियाज साहिब किबला मिंबर पाके मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। और हज़रात मोहतरम और खुशखबरी सुनिए, हमारे खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना उस्मान रज़ा साहिब किबला आरामगाह पर जलवागर हैं, कुछ ही देर में मिंबर पाके मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे और आपको इंशाल्लाह खिताब सुनाएंगे। मगर इनसे पहले मैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आप ही की मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना तलखीस रज़ा साहिब किबला को पेश करता हूँ। और भी हमारे नात खा तशरीफ फरमा है, उनकी भी आप हज़रात को हम नाते पाक सुनाएंगे। हज़रात में शेर पेश करता हूँ कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है। मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया। नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से किसी ने मालूम किया, हुजूर ये बताएं कि दिलों को सुकून किस चीज से मिलता है। मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अगर आप दिलों में सुकून चाहते हैं, दिलों में तसल्ली चाहते हैं, दिलों में सुकून चाहते हैं तो किसी अच्छे कारी से कुरान करीम की तिलावत सुन लिया करो, दिलों को सुकून मिल जाएगा। किसी अच्छे आवाज के मालिक से, किसी अच्छे आवाज के मालिक से नबी की नात सुन लिया करो, दिलों को सुकून मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे यार हम नबी की नात सुनते हैं, जो नबी की नात पढ़ते हैं शोहरतें उन्हें मिलती हैं, कामयाबी उन्हें मिलती है, मगर हम नीचे बैठ के कुर्सियों पे बैठ के नबी की नात सुनते हैं, हमको क्या मिलता है? तो जुल्फ़िकार रज़ा संभल ये बताकर जाएगा कि आपको क्या मिलता है। हज़रत मोहतरम जो मेरे नबी की नात पढ़ते हैं वो हजरत हसन की सुन्नत को अदा करते हैं, जो नीचे बैठ के फर्श पे बैठ के मेरे आका की नाते पाक सुना करते हैं, वो नबी पाक की सुन्नत को अदा करते हैं। हजरत मोहतरम जो एक सुन्नत को जिंदा करता है वो 100 शहीदों का सवाब पाता है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ सलामत दिए हैं दोनों हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद। नारे तकबीर। मौलाना तलखीस रजा साहिब किबला सरजमीने मनोटा पुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसका तर्जुमा बयान करने से पहले बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाजिम समझता हूँ कि एक बार हम और आप हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह।
फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। और औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। और मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और बड़ी झूम के कहते हैं पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। और अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। और क्या हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो, क्या हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। लोग इंतजार करते चले गए दुनिया के अंदर, बुहैरा राहिब इंतजार करता रहा, तुब्बा अव्वल हमीरी इंतजार करता हुआ चला गया दुनिया से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, और काबे की तामीर करने के बाद अर्ज की रब्बना वबअस फीहिम रसूला, परवरदिगार आलम मैंने काबे की तामीर कर दी है, तेरे घर को मुकम्मल कर दिया है, अब तू उस रसूल को भेज दे इसकी आबियारी के लिए, इसकी पासबानी के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, मुबश्शिरन व शाहिदन, मुबश्शिरन व शाहिदन व नज़ीरा, यानी ऐ परवरदिगार आलम आपके हवारी बैठे हुए हैं, 12 हवारी आपके चारों तरफ बैठे हुए हैं, और कहते हैं परवरदिगार आलम अब उस रसूल को भेज भी दे। उसका नाम भी बता दिया कि जो आने वाला है उसका नाम अहमद है, कोई ऐरा गैरा नहीं है। और आपका हवारी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आप उसकी बड़ाई बोल रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उस आने वाले नबी से इतना खुश हो रहे हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं, कुरान शरीफ में आता है गालिबन 12 या 17 अंबिया इकराम ने दुआएं की, परवरदिगार तू हमें किसी की तरफ मत भेज, किसी उम्मत की रहनुमाई में मत भेज। आज हर आदमी चाहता है मैं किसी गांव का मुखिया बन जाऊं, उससे बड़ा होता है सोचता है जिला पंचायत का मेंबर बन जाऊं, उससे बड़ा होता है सोचता है एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन ये दुनिया तक महदूद है ये चीजें हमारे लिए। दुनिया के अंदर इसके होते मिलेंगे, लोग हमारी ताज़ीमें करेंगे, हम लोगों के दिलों पर नहीं लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करेंगे, उन पर ज्यादती करेंगे। लेकिन अंबिया इकराम ने जिनके लिए रब्बे कायनात ने उम्मतें बना दी थी, वो अंबिया इकराम कहते हैं परवरदिगार तू हमें किसी उम्मत की तरफ मत भेज, बल्कि अपने हबीब का उम्मती बनाकर दुनिया में भेज, अपने हबीब का उम्मती बनाकर दुनिया में भेज दी। तो ये इस उम्मत की खुसूसियतें हैं, ये इस उम्मत के मर्तबे हैं, ये इस उम्मत की शान है कि हमें तो इंतजार करना नहीं पड़ा,
हमें तो उस रसूल का इंतजार करना नहीं पड़ा, हमने दुआएं भी नहीं की हैं, हमने मन्नतें भी नहीं की हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। हम तो पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप मौलाना साहब को मस्जिद से लेकर आए, कान में अजान पड़ी और खुशखबरी दे दी कि मुबारक हो तू जमाने के मालिक व मुख्तार रब कायनात ने जिनके बारे में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी तू अल्लाह के हबीब का उम्मती बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहा है, अल्लाह के हबीब का गुलाम बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हमारी खुसूसियतें हैं कि हम अमल थोड़ा करते हैं, परवरदिगार आलम थोड़े अमल पे बड़ा अजर अता फरमाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े बड़े नबियों ने दुआएं की हैं, हवारियों ने दुआएं की हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ने कहा आप तो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, आखिर उस नबी का कैसा मर्तबा है, उस नबी की कैसी शान है, कैसी शान वाला वो नबी बनकर आएगा। तो आप फरमाते हैं अपने हवारियों से कि वो नबी वो शान वाला है, वो नबी वो मर्तबे वाला है, वो अज़मतों वाला है कि अगर उस नबी का जमाना मैं पा जाता, उस नबी को मैं देख लेता और उस नबी की खिदमत का मौका मिल जाता और मुझे खिदमत का मौका मिलता तो मैं उस नबी के जूतों के तस्मे बांध देता और समझता कि परवरदिगार ने मुझे दोनों जहान में बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया। तो तुम्हारे नबी की शान है, तुम उस नबी के जलसे में आए हुए हो, तुम उस नबी के जलसे में आए हो कि जिस नबी की खुशियां तमाम जहान मनाने वाला है। इंसान भी मनाते हैं, जिन्नात भी मनाते हैं, फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई हैं, चरंदो परंद भी खुशियां मनाते हैं, चांद सितारे भी खुशियां मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके नबी का मर्तबा कोई आम मर्तबा नहीं है, बल्कि आपके नबी का वो मर्तबा है कि परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों का सरदार बनाकर उस नबी को पैदा फरमाया। अगर अल्लाह ने किसी का मर्तबा बनाया है अपने बाद में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मर्तबा अपने बाद में अपने हबीब का बनाया है। अगर तमाम उम्मतों में सबसे बड़ा मर्तबा है तो इसी उम्मत मोहम्मदिया का मर्तबा है। अगर तमाम उम्मतों में किसी एक इंसान का बड़ा मर्तबा है तमाम नबियों की उम्मतों में, तो वह हजरत सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, रब्बे कायनात ने इस उम्मत को बड़ी बुजुर्गियां अता फरमाई हैं, बड़े मर्तबे अता फरमाए हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को पहचान जाएं। हम अपने आप को पहचानते नहीं, हमें अपनी पहचान नहीं है। हम सोचते हैं कि खाली आवारगर्दी करते रहे, इधर उधर भागे फिरते रहें, ऐसी जगहों पर बैठते रहें कि जहां बैठने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने भी मना फरमाया। तो वहां बैठने से ना हमें दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। हमें कामयाबी की जरूरत है तो अल्लाह के रसूल का सच्चा दीवाना बनने की जरूरत है। दीवाना कैसा बनना है? ऐसा दीवाना नहीं, बल्कि तुम अपने नाम बताओ कि हम रसूल के उम्मती हैं, हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम रसूल के शहदाई हैं। बल्कि तुम रास्ते से गुजर रहे हो, तुम रास्तों से जा रहे हो, तो तुम्हें देखकर दीवाने पहचान जाएं, लोग पहचान जाएं कि ये कोई आम इंसान नहीं जाने वाला है, ये आम इंसान नहीं जा रहा है, बल्कि नबी का उम्मती जा रहा है, नबी का चाहने वाला जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। लेकिन आज तो हमें लोग बताना पड़ता है कि ये कौन जाने वाला है, ये इसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी हमारे काम, हमारे कारनामे बता देते हैं कि हम नबी के चाहने वाले नहीं बल्कि गैरों के चाहने वाले। तो हमें इन जलसों से हमें तासुरात लेने चाहिए, उलमा इकराम के बयानात पर हमें तवज्जो करनी चाहिए और कुछ ना कुछ हम दर्स लेकर जाएं, इन जलसों से जाएं उठकर तो दर्स लेकर जाएं।
अल्लाह के रसूल के सच्चे दीवाने बनकर जाएं। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो तौबा करके जाएं कि या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब तमाम उम्मतें मौजूद होंगी, तमाम उम्मती वहां पर मौजूद होंगे, तो तुम्हारे उम्मतियों का सबसे बड़ा मर्तबा नमाजियों में आ जाएगा कि ये मेरी उम्मत का वो शख्स है कि जो बराबर नमाजें पढ़ा करता था, फर्ज नमाज के बाद में भी नफिल नमाजों में रातें गुजार दिया करता था। और बहुत से सामाईन, अगर वहां पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नमाजों का हमें हुक्म दिया, जुइलत कुर्रतु फिस्सलात यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन अगर हमें नमाजें नहीं पढ़ी तो अल्लाह के रसूल हमसे खुश नहीं होंगे। कल क़यामत के दिन मुंह फेर लिया गया तो हमारे पास क्या बनेगा? उस रसूल के सिवा कोई मैदान महशर में शफात नहीं करेगा। तमाम अंबिया किराम खामोश होंगे। उस वक्त में अगर कोई शफात करने वाला होगा तो तुम्हारे और मेरे नबी होंगे जो रब की बारगाह में शफात का दरवाजा खटखटाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मांगो, जो मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो उस वक्त में हम ऐसे ना हो कि सिर्फ हमारी बख्शिश हो, बल्कि हम ऐसे बनकर दुनिया से जाएं कि परवरदिगार हमारे सदक़े में न जाने कितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम तमाम इस्लामी भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।